हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुझे लगता है वो हम सबकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हेल्थ। जैसा कि वेदों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पर आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ माया के पीछे ही भाग रही है। और आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम कहीं ना कहीं जो हमारी मेन चीज़ है, हमारा स्वास्थ्य, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो बहुत ही आयुर्वेद के बहुत ही गंभीर ज्ञाता हैं। और वो अभी वर्तमान में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। तो दिनेश सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ थैंक यू। कि थैंक यू। आपने मुझे आपके इतने बिजी शेड्यूल से आपने मुझे टाइम दिया। जहाँ तक कि जब मैं सर से पहली बार मिला था, मैं सच में सर की पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं सर के साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा। और मैंने तब भी सर को काफ़ी रिक्वेस्ट किया और ये सर का बड़प्पन है कि सर ने मुझे इसके लिए टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आयुर्वेद में एक तो कैसे आए, दूसरी चीज इसमें इसको मैं ऐसे कहूंगा कि आपने आयुर्वेद को चुना या फिर आयुर्वेद ने आपको चुना। देखो, इसमें दोनों ही बातें हैं कि जब मैं स्कूल एजुकेशन में था तो उस टाइम फादर का भी सपना ही था कि ओके। बेटे को डॉक्टर बनाना है, कि उससे लोगों की जो हेल्थ से रिलेटेड है। फैमिली में क्या पहले कोई डॉक्टर नहीं था, ये है। तो पहले हम गांव में रहते थे। फादर शहर में, जयपुर में, कोटा में सर्विस करते थे। तो उन्होंने देखा है कि सोशल सर्विस के लिए कौन से सेक्टर में डाला जाए। यस यस तो यस। फादर ने स्कूल एजुकेशन के टाइम पे ही बता दिया था कि जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है कि टीचर बनना है। तो वैसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था 10th क्लास के अंदर, वो मैथ ओके ये है। ओके तो मैं इंजीनियर बनने के सपने देखता था, ओके। ये है। और 10th क्लास के अंदर मेरे मैथ के अंदर 100 में से 99 नंबर थे, क्या बात है, क्या बात है। ये है। और साइंस में भी 90 प्लस थे। हम्म। लेकिन फादर ने कहा कि नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है। तो उस टाइम मैंने फिर डॉक्टर बनने का सोचा था। ओके ओके। सर, तो जैसा कि मैंने पहली लाइन में ही कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। सर, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? 100% बिल्कुल। अगर हेल्थ ही नहीं है तो उसके साथ आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी चीज़ें हो, वो इतनी मायने नहीं करती, आप उनको इतना यूज़ नहीं, नहीं करते। हेल्थ पहले हो या आज, हेल्थ इज वेल्थ, यस ये है। तो इंसान को सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ही ध्यान रखना चाहिए, ये यस है। यस और जो वेल्थ है, हेल्थ के पीछे ही आएगी, यस। ये है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे भी सर पुराने वेदों में कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास बिल्कुल करता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये है। और वेदों में भी एक आपने भी सुना होगा, काफी लोगों ने भी इस चीज को भी देखा है कि शरीरम ही खलु धर्म साधनम, वाओ ये है। वाओ। धर्म का साधन क्या है? शरीर। शरीर। या जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम धर्म, मतलब कोई भी काम हो, यस यस। कर ही नहीं सकते। क्या आपने किसी बीमार व्यक्ति को देखा है? चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, करेक्ट 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 उस पैसे का क्या करेगा वो, करेक्ट। जब तक वो स्वस्थ नहीं है। यस यस। तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, ये बहुत ये है। अच्छी बात बोली सर आपने। और एक स्वस्थ व्यक्ति ही लाइफ के जितने भी एंजॉय है वो कर सकता है, या ये है। करेक्ट करेक्ट। ओके सर। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है, अगर आजकल के जो युवा हैं वो आयुर्विज्ञान में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आजकल एलोपैथी का क्रेज बहुत बढ़ गया है। अगर एक छोटी सी भी सर्दी जुकाम खांसी होता है तो हर आदमी मेडिकल स्टोर पर जाता है, दवाइयाँ ले लेता है और टेम्परेरी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो मैं ये आपसे, आपके माध्यम से मैं युवाओं तक वो मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम आयुर्वेद की तरफ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। देखो, आयुर्वेद और एलोपैथी, पैथी कोई सी भी हो, हम्म
जैसे कि मॉडर्न पैथी है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। यस, आयुष है, आयुष में भी 5 पैथियाँ आती हैं। यस, इनमें आयुर्वेद है। आयुर्वेद ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया की है, यस। इसने पूरी दुनिया को दिया है। और आयुर्वेद के अंदर जैसे हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में मेन जो फोकस है वो डिजीज के ट्रीटमेंट पे है। करेक्ट। आयुर्वेद में डिजीज का ट्रीटमेंट भी है, लेकिन साथ में यहाँ इसमें आध्यात्म भी है। यस। ये है। और जैसे कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, सिर्फ रोगी के जो बीमारी है उसका इलाज करना ही नहीं है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी स्वस्थ रखना है। जैसे कि आचार्य चरक ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखें हाँ, हाँ। और बीमार व्यक्ति को कैसे ठीक करें। तो ओके। सिर्फ एक ही फोकस नहीं है यस, यस, यस। कि ओनली बीमार को ही ठीक करना है, रोगी को ठीक करना, वो नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ भी कैसे स्वस्थ भी रखना है? रखना है, तो वो आयुर्वेद में भी है। तो हमारा हाँ। जो पहला प्रयोजन है, हम कोशिश करें कि हम बीमार ही नहीं हुए, जी, जी, ये जी, है। जी। तो उसके लिए आयुर्वेद में जैसे कि मॉडर्न जो मेडिसिन है एलोपैथी, उसमें वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद भी अच्छा है, मॉडर्न भी अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद का जो मेन फोकस है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो उसके लिए आयुर्वेद में योग है। प्राणायाम है। तो योग के 8 अंग हैं। ओके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम सिर्फ योग को 1 या 2 पहलुओं से तौलते हैं। तक सीमित कर दिया है यस, कि सिर्फ आसन किया कि योग हो गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा हमने प्राणायाम किया तो योग हो गया, ऐसा नहीं है। योग में यम आता है, यम के भी 5 पार्ट हैं, नियम के भी 5 पार्ट हैं, फिर जाके क्या बात आसन है, आता है, क्या फिर बात है, प्राणायाम आता है, क्या बात फिर है, प्रत्याहार आता है, क्या बात फिर धारणा, ध्यान, समाधि, जिसे हम मेडिटेशंस कहते है। हैं। यस, करेक्ट, करेक्ट। तो आयुर्वेद का एक पार्ट हुआ योग, हाँ, और यस। उसमें भी अष्टांग योग है कि स्वस्थ रहने के लिए। और आजकल तो पूरी दुनिया और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, योग के प्रति बहुत जागरूक है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यस। जैसे कि 21 जून को वर्ल्ड लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी गत वर्ष से ही 23 सितंबर से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये लोगों को आयुर्वेद के प्रति, आयुष के प्रति जागरूक करने के लिए है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे हम यस। अच्छा रख पाए। ओके। इसके बाद में हम रोगी के इलाज पे आते हैं। ओके। पहला पार्ट हो गया यस। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। सेकंड पार्ट हो गया आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसके लिए फिर आयुर्वेद में बहुत कुछ है। ये है। सर, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मतलब मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी इतनी सारी चीज़ों जानने को मिलेंगी कि मतलब इसके भी 8 नियम होते हैं, यम वगैरह जो आपने बताया, इवन मुझे तो याद नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई युवा इस फील्ड में आना चाहे, क्योंकि आजकल मैं देखूं तो ज़्यादातर बच्चे मॉडर्न साइंस की तरफ बहुत भाग रहे हैं। आयुर्वेद हमारा एक ऋषि मुनियों के टाइम का विज्ञान है, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि बहुत ही पुराना हमारा विज्ञान है। बट वो, जैसा कि आप और हम समझ रहे हैं कि वो रूट कॉज से काम करता है। वो सिर्फ बीमारी को टेम्परेरी लेवल पे ठीक नहीं करता है, वो उसको जड़ से समाप्त करता है। तो मैं ये आपसे, आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो किस तरह से आयुर्वेद के अंदर आ सकते हैं। क्या एक माध्यम हो सकता है, क्या एक तरीका हो सकता है, क्या वो आप थोड़ा सा बताएं। देखो, युवाओं को आयुर्वेद से जोड़ना, सबसे पहले तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस, जब वो 10th-12th क्लास में होते हैं तो आजकल जो एग्जाम होती है नीट एग्जाम, जो आपको पता है कि विभिन्न कारणों से इस टाइम चर्चा में भी है। यस, यस, है? यस। तो पहले मेरे टाइम पे, उससे पहले अलग अलग माध्यम होते थे, जैसे कि नेशनल लेवल पे AIPMT है, राजस्थान लेवल पे RPMT है या RPAT है। लेकिन आजकल उन सबको एक यूनिफाइड कर दिया गया है, नीट। ये है। अब नीट से स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, सभी जगह कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं।
डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस पे। ऐसा नहीं है कि युवा सिर्फ एलोपैथी में ही जा रहा है, आयुष में या आयुर्वेद में नहीं आता है। बहुत से अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आयुष में भी आ रहे हैं, क्योंकि अब जो भविष्य है, आपके जैसे। हाँ, अब जो भविष्य है वो आयुष में भी आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा है, उज्जवल भविष्य है। यस ये है यस जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी उस टाइम पीएमटी का एग्जाम दिया था, और मैं आयुर्वेद में भी आया, और मैंने जो पढ़ाई की है आयुष की, आयुर्वेद की, वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, जो एक जाना पहचाना इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से मैंने बीएमएस किया है, एमडी किया है मैंने जनरल मेडिसिन आयुर्वेद में, काया चिकित्सा है। और ड्यूरिंग एमडी मेरी गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में एडमिशन लेने के बाद में जॉब नहीं लगेगी, जॉब है। बस हमारा जो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, सोचने का जो है नजरिया, वो यदि पॉजिटिव है, मैं एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहा। ये है। ड्यूरिंग एमडी मेरी सर्विस लग गई थी। ये है। तो हमें क्या है कि पॉजिटिव यदि हम सोचते हैं तो आयुष को हम प्रमोट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को ज्वाइन भी करना चाहिए। चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुष हो, एवरीपैथी इज द बेस्ट। ओके सर, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि आजकल एक वर्तमान समय में एक भ्रम है कि आयुर्वेद थोड़ा सा स्लो काम करता है और एलोपैथी जो है वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम मात्र ही है? देखो, भ्रम तो नहीं कह सकते। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है, मैं कह सकता हूँ कि एलोपैथी से भी तेज इलाज होता है। ओह, ये तो आपने बिल्कुल जो दुनिया की समझ है उसका अपोजिट बात कर दी है, और ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लोगों का जो सोचना है कि जो पहले से माइंड में जो आयुर्वेद के प्रति सोच रखते हैं, कि आयुर्वेद ये है, आयुर्वेद वो है। हाँ जी। यदि आप एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, या आप ट्रीटमेंट लेंगे, तब आपको एक्चुअल में उसकी चीज जो है समझ आएगी। ये आयुर्वेद में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट सबसे लास्ट में आता है। अधिकांश मैंने जो देखा है कि पहले वो एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लेके आ जाएगा, अन्य पैथी का भी ट्रीटमेंट लेके आ जाएगा, और फिर वो आयुर्वेद में आएगा। चाहे अन्य पैथियों में वो 1 साल तक या कितने ही लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन आयुर्वेद में जब लास्ट में आएगा तो एक तो उम्मीद लेके आता है कि मेरी जो बीमारी है वो 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ठीक हो जाए। लेकिन देखो, ट्रीटमेंट कोई सा भी हो, उसका एक सिस्टम होता है। ये है। तो जब आयुर्वेद में आएगा पेशेंट, तो पेशेंट को समझाना बीमारी का इलाज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये है। क्योंकि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो हम शुरू से करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया और उसको हम तुरंत ही ठीक कर दे। मतलब मैं ये समझूं आपकी बात से कि वही जो, जैसा मैंने पहले कहा था कि आयुर्वेद रूट कॉज से काम करना बिल्कुल, वो जड़ से चीजों को खत्म करना चाहता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समझने में समय लगता है, उसके बाद पर वो रिकवरी बहुत स्पीड से होती है। देखो, मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी, उसमें जो डिजीज है उसको सप्रेस किया जाता है नॉर्मली। ओके। जैसे ही कुछ पेशेंट कहते हैं कि सर हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, जब तक ठीक है, जैसे हमने ट्रीटमेंट छोड़ा बीमारी वापस सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में उसका जड़ से इलाज होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट है रस औषधियां, जिसको हम पारा, गंधक, उनसे बनती है वो मेडिसिन। उनसे इलाज बहुत फास्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है। ये है। बट सर, आजकल जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट इस बारे में काफी मदद कर रही है, आयुष्मान योजना है, उनके थ्रू तो लोगों को हेल्प मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है पिछले 4-5 साल से RGHS गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक स्कीम है, उसमें गोल्ड प्रिपरेशन भी है। तो उससे ट्रीटमेंट
पेशेंट लेगा तो उससे बहुत फायदा होता है, फास्ट रिकवर होता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है राजस्थान में, हम्म माँ योजना, हम्म उसमें आयुर्वेद आयुष है, हम्म तो लोगों का उसमें ट्रीटमेंट होता है और हम्म फास्ट ट्रीटमेंट होता है। हम्म पहले की तुलना में ना आज में बहुत डिफरेंस आया है, पेशेंटों का बहुत अच्छा झुकाव है आयुर्वेद के प्रति। ओके आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, हम्म चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, हम्म, पेशेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट बहुत आते हैं, ठीक है। ये है। ओके ओके सर, अब एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आज के ज़माने में हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। तो सर मैं बात करना चाहूँगा चाय पर। अच्छा, ठीक है। कि आजकल चाय पे बहुत हुँ, चर्चाएँ होती हैं और हर आदमी सुबह उठते ही आपको पता है कि पहली चीज़ वो आजकल चाय पीता है। तो आपका चाय को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और कैसे उसकी जगह या तो पहले तो ये कि उसके सच में बहुत नुकसान है और दूसरी जगह अगर उसके नुकसान है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? देखो मैं तो किसी से चाय पीने के लिए कहता ही नहीं हूँ। ओके। और या यूँ कह सकते हैं कि मैं चाय नहीं पीता, ओह दैट्स ये दैट्स है। दैट्स ग्रेट सर। और और आपके थ्रू सर ये मैसेज जब जाएगा ना कि आप आयुर्विज्ञान के इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप खुद चाय नहीं पीते तो शायद सच में फर्क पड़े। बिल्कुल। हम्म, मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल आप खिलाफ हैं कि नहीं चाय बहुत ही नुकसान करती है, आपका हाँ, कहना नुकसान करती है और है। ओके, देखो जो आजकल मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, सुबह उठते ही चाय पीने हाँ, वाला। सुबह चाय पीते हैं और सुबह उठते ही नहीं है, लोगों का मैंने जो जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उनसे हिस्ट्री लेता हूँ, तो हाँ। ऐसे कहते हैं सर दिन की 3 चाय हो जाती है, 5 चाय हो जाती हैं, सर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि चाय कम से कम करो हुँ, या आप इसको धीरे-धीरे छोड़ दीजिए, ये ओके। है। और आप जैसे कहते हैं कि सर हेल्थ से रिलेटेड है कि सर हुँ, सुबह उठते ही हम चाय लेते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि नहीं सुबह उठते ही आप पानी पियो, 1 हुँ, गिलास पानी पियो, हुँ, 1 बोतल पानी पियो, हुँ, हुँ। ये है। और चिया सीड ओके। बहुत सारे हाँ, 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 आते हाँ। हैं। रात को गला के उनको। बिल्कुल हुँ, रात हुँ, को 1 गिलास में गला के सुबह आप उठ के आप पियो, तो हुँ, बहुत हुँ, फ़ायदा करता है, ये हुँ, है। हुँ। अच्छा सर, ठीक है। अब मैं जैसे अपनी चाय पर बात होगी तो सर मैं अब आपसे 3 ऐसी अच्छी आदतें जानना चाहूँगा हुँ, जो हम एटलीस्ट दिन भर में आजकल के बिज़ी शेड्यूल में जैसे कि ऑफ़िस भी जाना है, सब करना है। हुँ। पर एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम हम कौन-सी ऐसी 3 आदतें ऐसी अपनाएँ जिनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में कहीं न कहीं एक इम्प्रूवमेंट आए? हुँ, हुँ। वो हम कौन-सी कुछ 3 बेसिक आदतें अपना सकते हैं? देखो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और मैं उनको बताता भी हूँ कि कुछ चीज़ों का आप यदि पालन करें, आयुर्वेद में जैसे कि देखो जो बेसिक फंडामेंटल है आयुर्वेद, वो है त्रिदोष पे, वात, त्रिदोष, पित्त, कफ, वात, कफ। ठीक है? ओके। वात मतलब वायु, हुँ, हुँ। पित्त अग्नि, हुँ, हुँ। कफ जल, ओके, ये है। और ये तो आयुर्वेद के हैं स्तंभ, ऐसे ही 3 उपस्तंभ हो रहे हैं आयुर्वेद में। ओके। आहार, हुँ, निद्रा, हुँ, हुँ। ब्रह्मचर्य। ओके, मतलब सही समय पे सही भोजन करना, ये तो ओके। आहार हो गया, यस, उसी से हमारा बॉडी बनेगा। ठीक है। जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन, बहुत सही, ठीक है? बहुत सही। एक है निद्रा, हुँ, हुँ। मतलब बॉडी स्लीप। को जितना रिक्वायरमेंट है हुँ, हुँ। नींद निद्रा हुँ, की, हुँ। हुँ, कितनी हुँ। 6 से 8 घंटे की, हुँ, हुँ। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके। सही समय पे सही भोजन, हुँ, हुँ। एक सेकंड नींद हुँ, हुँ। 6 से 8 घंटे, पर ये ऐसा नहीं है कि आप उस नींद को दिन में ले रहे हैं, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि टाइमिंग, टाइमिंग फिक्स है एक तरह टाइमिंग से। इम्पोर्टेंट है। जो बॉडी की सर्केडियन, साइकिल है हाँ, जो इसका एक क्लॉक बायो बॉडी क्लॉक जो है। बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हुँ, है, वो है। तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक नींद प्रॉपर हुँ, होनी हुँ। चाहिए, हुँ, ये हुँ। है। और जो ब्रह्मचर्य है, हुँ, जिसको हुँ। संयम कहते हैं, हुँ, हुँ। उसका पालन। हुँ, हुँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनका यदि हम सही तरह से टाइम टू टाइम पालन करेंगे, हुँ, हुँ। तो हम काफ़ी हद तक हेल्दी रहेंगे। हुँ, हुँ। ओके। तो मतलब मैं आपकी कन्वर्सेशन से हुँ, समझ हुँ। पा रहा हूँ कि तीनों चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आहार, जो कि आपका अच्छा बिल्कुल, फूड हो गया, बिल्कुल, निद्रा, बिल्कुल, आपकी टाइम पर स्लीप, आप अपना बिल्कुल, एक पैटर्न बनाएँ कि इसी टाइम बिल्कुल, सोना इस टाइम और तीसरा आपने बोला कि संयम। सही है, ये बिल्कुल। तीनों चीज़ों को अगर अपनाएँगे तो कहीं न कहीं आप आज के एनवायरनमेंट में भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। ओके। सर अब मैं बात करना चाहूँगा आजकल का जो परिदृश्य है, आजकल का जो माहौल है, आजकल की जो भागती-दौड़ती लाइफ़ है,
जहां पर लोग सुबह उठ रहे हैं, सीधा सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको पता तक नहीं चल रहा है कि उनका जीवन कितना स्पीड से निकल रहा है। बिल्कुल। तो अब मैं जो आना चाह रहा हूँ वो आना चाह रहा हूँ सर कि एंजाइटी, हम्म, डिप्रेशन, हम्म, आजकल के युवाओं में ये चीज बढ़ती जा रही है। हम्म, बहुत कम बहुत कम उम्र में आप देखोगे कि सर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं तक हो रही है। इसके रीजन कहीं ना कहीं शरीर में जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है वो है। तो सर उनको कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, उन सब चीजों को कैसे मैनेज किया जा सकता है आयुर्वेद के थ्रू, कैसे उन चीजों को कम किया जा सकता है एटलीस्ट? देखो आयुर्वेद में मेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक ट्रीटमेंट है, यहाँ पर एक मानसिक ट्रीटमेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं। अ, उसका जो टर्म है वो है सत्वाज्य चिकित्सा, ओके। मानस रोग ये है। तो जैसे ही हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो लाइफ स्टाइल चेंज होने पर बहुत सारी बॉडी में चेंजेज आते हैं। ये जैसे कि हम यदि टाइम पे नहीं सोएंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा। डाइजेशन सिस्टम खराब होगा तो हमारा जो साइकोलॉजिकल है उस पर भी उसका असर पड़ता है। ओके। और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल से कुछ जो आप बता रहे हैं बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि पंचकर्म। ओके। और इस पंचकर्म का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि पंचकर्म आयुर्वेद का एक यूनिक पार्ट है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, योग योग इंडिया की या यूं कहें कि आयुर्वेद की देन है वर्ल्ड को। यस। उसी प्रकार से पंचकर्म जो थेरेपी है, पंचकर्म जो ट्रीटमेंट है, यस। वन ऑन ओनली इन आयुर्वेदा। ओके। और ये भी एक गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स को, या कहें कि वर्ल्ड को। आप इंडिया में देखो, अब तो हर जगह है, लेकिन सबसे अच्छा आप जैसे केरल में जाएंगे, केरल का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है पूरे पंचकर्म पे बेस पे है और वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, जिसको कहते हैं केरलीय पंचकर्म। या बिल्कुल सही तो सर। जितना भी जो आप बता रहे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, यस यस। तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। देखो मैं आपने जो क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ कि एक उम्र होती है, 20 साल है, 30 साल है, ये एक उम्र होती है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, यस। फ्यूचर को यस। शेप देने के लिए। यस यस। ठीक है, लेकिन उस उम्र में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, या तो हम जानबूझ के भूलते हैं, कुछ हम अनजाने में भूल जाते हैं। हाँ। वो है हेल्थ। हाँ, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। बिल्कुल। हाँ। मैं लोगों से जो इस एज से रिलेटेड है, गर्ल्स बॉयज हैं जो मुझसे मिलते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ में हेल्थ को भी जरूर साथ में रखो। यस। जाने अनजाने में हमें शरीर में किसी भी प्रकार से कोई बीमारी नहीं आनी है। जी जी ये जी है। जी जी। तो उसके लिए छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो मैंने जैसे कि अभी पहले बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये है। और मैं अपने से खुद से रिलेटेड बता देता हूँ। मेरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने भी वाला था, जो अब आप बताने वाले हैं कि सर हम हम आपकी भी थोड़ी सी दिनचर्या जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो आपकी दिनचर्या पता है, पर मैं इस चैनल के माध्यम से मैं युवाओं तक आपकी दिनचर्या पहुंचाना चाहूंगा सर, की जो बहुत इम्प्रेसिव है। सर प्लीज उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। देखो मेरी दिनचर्या तो बहुत छोटी सी है, पर यदि किसी को इससे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। ये है, देखो मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। ये है। और जो नित्य कर्म है उनसे फ्री होके योगा करता हूँ मैं। ये है। जो प्रोटोकॉल वाला है, जो हमारे योग दिवस वाला है, उसको मैं जरूर फॉलो करता हूँ। साथ में घूमने जाता हूँ मैं, ओके, वॉकिंग करने। ओके। कम से कम 30-35 मिनट, 45 मिनट तक मैं घूमता हूँ। और एक इसमें मैं अकेला ही घूमने नहीं जाता हूँ। इसमें आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं, अच्छा, एक 5 साल का बेटा है, एक 10 साल की बेटी है, वो भी मेरे साथ डेली घूमने जाते 5 हैं। बजे सुबह? बिल्कुल। क्या बात है। 5:30 बजे मैं घूमने जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, हाँ। 4:45-5 बजे के आसपास। ये है। और हम तीनों घूमने जाते हैं। ये है। तो
हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है, यदि हम बच्चों को बचपन से ही शुरुआत में, तो बच्चे कहते थे कि पापा और बच्चे तो कोई आता ही नहीं है घूमने के लिए, हम ही हम्म क्यों जा रहे हैं। हम्म तो मैं ये कहता हूँ शुरुआत अपने से करनी है, अपने को दूसरे से देख के नहीं, अपने से अपने को ही जगाना है खुद को हेल्थ के प्रति। यस यस यस, एक प्रेरणा स्रोत हम क्यों ना हम बने, सही ताकि बात है, लोग सही सीखें बात, उस चीज को। ऑब्वियसली। ये है। जिस तरह से सर आप मेरे प्रेरणा स्रोत बने थे। तो फिर जो मेरा टाइम होता है हॉस्पिटल का, हाँ। हाँ, पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम एक आजकल जो बच्चे हैं लाइफ़स्टाइल में क्या गलतियाँ करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, हम्म। ये है। ओके, ब्रेकफास्ट मतलब आपका कहने का मतलब है कि ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ओके। ओके। लंच है, डिनर है, हम उल्टा करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट हम मिस कर देते हैं, स्किप। लंच करते हैं और उसके बाद में हम डिनर हेवी करते हैं। हम्म जबकि खाने का एक नियम होता है, हम्म आप ब्रेकफ़ास्ट हेवी करो, हम्म 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 लंच और डिनर तो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। क्या कि जो ब्रेकफास्ट आपने अच्छा किया है, दिन भर हम चलेंगे, शरीर को एनर्जी चाहिए, यदि ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से एनर्जी आएगी। ये है। या तो बिल्कुल सही। तो लोग यही कहते हैं कि सर आपकी फिटनेस का क्या राज है, तो मैंने कि राज ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल छोटे छोटे से चीज़ हैं हाँ। कि जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग जग रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, अच्छा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल अंकुरित चीजें, ओके। ये स्प्राउट्स, स्प्राउट्स, अंकुरित ड्राई, मूंगफली, अंकुरित बिल्कुल, जो दालें होती हैं हाँ, वो। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ओके, वो ड्राई भी फ्रूट्स। भिगो के रात में और क्या सुबह बात है। खाने का काम है, ये है। और लंच, डिनर में बहुत लाइट करता हूँ। ओके। ओके सर, तो वो आपने जो पूरी समरी दी उसमें तो मैं ये समझ पाऊंगा, जैसे संस्कृत में पहले एक कहावत थी, सॉरी नहीं कहावत नहीं कहूँगा, ये श्लोक है संस्कृत का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिल्कुल, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, माँ माँ कश्चित् कश्चित् दुख दुख भाग् भाग् भवेत्। भवेत्। बिल्कुल, तो यही हम सीख रहे हैं और यही हम अब दुनिया को बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको ही फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी में कितना भी आप स्ट्रेस में हो, कितनी भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस, क्योंकि लाइफ वही है जहां चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, लाइफ में अगर चैलेंजेस ही नहीं है तो वो एक मोनोटोनस लाइफ है, दैट्स नॉट लाइफ। तो अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आपको उन सारे चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति मिलेगी और उसके बाद आप एक अच्छे जीवन को अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हो। ये इससे हमें मैसेज मिलता है। देखो, लोगों के लिए एक संदेश है कि आयुर्वेद की जो बेसिक फंडामेंटल है वो नॉलेज होनी चाहिए हर किसी को। यस। जैसे कि मैं आपको आयुर्वेद क्या है एक लाइन में बताता हूँ हम्म कि हिताहितम सुखम दुखम हम्म आयुष तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। सर इसका मतलब जरूर जी, समझाना। मतलब आयु के बारे में बताया गया है। ओके। आयुर्वेद क्या है? आयु, वेद, वेद मतलब ज्ञान किसका? आयु का। वाओ। तो वाओ। आयुर्वेद ये है। अभी ओके। आयु क्या है? तो आयु हितकर, अहितकर, हिता हितम, सुखम, दुखम, कितने प्रकार के हो गए? एक हितकर, अहितकर, हमारे लिए क्या हितकर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए और क्या अहितकर है उसकी नॉलेज, क्या हम्म सुखकर है और क्या हम्म दुखकर है। बस हम्म इन चीजों की यदि हमें नॉलेज हो गई, हम्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद का जो बेसिक फंडामेंटल है हमें नॉलेज होना चाहिए, ओके। ये है। ओके, नाइस सर, नाइस सर। इस सारी कन्वर्सेशन से मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने आयुर्विज्ञान को, आयुर्वेद को अपने जीवन के आई थिंक 20+ ईयर्स दे दिए हैं हम्म, आपने। और शुरू से ही आपने इसका मतलब विद्यार्थी भी इसी के रहे और फिर अब इसी इसी विभाग में आप काम कर रहे हैं। तो सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसा आपका आपकी लाइफ का मूल मंत्र, आयुर्वेद क्या है, कैसे उसको लाइफ में ला सकते देखो, आयुर्वेद अभी मैंने बताया भी है हैं? हाँ। कि आयु का वेद है, ओके। मतलब आयु की जो हमारा शरीर है, हम्म यदि हम शरीर को जान गए, हम्म। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी हमें जानना है, ओके। ये है। हम्म लोग, जैसे कि मुझे किसी ने बताया था पहले कि हम इस उम्र में फ्यूचर की प्रति बहुत सेंसिटिव रहते हैं कि ओके। हमें भविष्य बनाना है, हाँ पैसा हाँ। कमाना है, हम्म लेकिन यही यदि आप 50 प्लस पे आएंगे हम्म
तो जब आप 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो आपसे लोग क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये नहीं होगा कि आपने कितना कमाया। क्या क्वेश्चन होगा? कैसा आप चल कैसे रहा है, हो? कैसे कैसे चल हो, रहे हो? कैसे स्वास्थ्य हो आप? कैसा है कैसा आपका। स्वास्थ्य है? करेक्ट। और अब यदि उसका हम जवाब दें तो क्या कहें कि बीमारियां हैं। दूसरा सवाल क्या होगा? आपने सोचा कभी कि कोई आपसे मिलता है तो 2-3 सवाल ही पूछते हैं वो आपसे, कैसे हो? तो आप ये कहोगे ठीक हूँ, लेकिन आप आजकल देखो 90% लोग तो नहीं कह पाते हैं कि मैं ठीक हूँ। कुछ ना कुछ ये है। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? सही बात है। तो हमें बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना है, और ऐसा नहीं है कि कब कब स्टार्ट करें इस चीज को, जागरूकता को 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में नहीं, हम उसको बचपन से ही जागरूक करें। और जब बच्चा अपने हेल्थ के प्रति, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, यदि वो हेल्थ के प्रति अवेयर है तो वेल्थ के प्रति तो ऑटोमेटिक अवेयर आ ही जाएगा। ये है वही वाली बात है कि अगर हेल्थ होगी तो बिल्कुल। वेल्थ तो ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर ही लोगे। देखो, आई एम ए वेजिटेरियन, ओके, ठीक है। यस। मैंने लाइफ में कभी भी नॉन वेज को टेस्ट ही नहीं किया, फर्स्ट ओह, तो एक अच्छा। ही है। हाँ हाँ, और दूसरी बात, नॉन अल्कोहलिक, मैंने कभी दैट्स अल्कोहल का यूज नहीं किया। अधिकांश आपने देखा होगा, मैं हर आजकल किसी की की तो नहीं कह जनरेशन। सकता, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, लेकिन आई एम नॉन अल्कोहलिक। मैंने आज तक अल्कोहल को टच भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया। सेकंड, थर्ड नंबर पे, मैं स्मोकिंग नहीं करता, लाइफ में कभी नहीं किया आज तक, ठीक है। फोर्थ, मैंने टोबैको कभी सेवन नहीं किया। क्या बात है सर। अब ये चीज मुझे कहाँ से मिली प्रेरणा? दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग लाइक 20s। ओके, तो ये प्रेरणा मुझे मिली मेरी फैमिली से, क्योंकि हाँ। ये जितनी भी चीजें हैं मेरी फैमिली में नहीं है। पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं वो नॉन अल्कोहलिक हैं, ठीक है। यस। ना मैंने उनको लाइफ में कभी बचपन से टोबैको खाते हुए देखा, ना स्मोकिंग करते हुए देखा। तो ये सारी चीजें, या या तो संस्कार सर, मतलब संस्कार इनको कहते हैं कि वो वहीं इन से। चीजों के अलावा लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और मैं तो देखो, बड़ों को तो नहीं, कम से कम जो यूथ है, स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनको एक ही संदेश दूंगा, खाने के लिए बहुत कुछ है, पीने के लिए बहुत कुछ है। अपना शरीर का आप ही ध्यान रखेंगे, दूसरा कोई ध्यान नहीं रखेगा। ये है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बहुत सही सर, बहुत सही। सर अपन एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, हाँ थोड़ा सा हाँ, हल्का फुल्का, ठीक ठीक है। है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके जवाब देने ओके। हैं। सर, चाय या कॉफी? चाय। ओके। योगा और जिम? योगा। ओके। सुबह जल्दी उठना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके। बिल्कुल। चीनी या गुड़? गुड़। ओके। एक चीज जो लोगों को कम कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए, मोबाइल इंटरनेट का यूज। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक हैबिट जो हर घर में होनी चाहिए, एटलीस्ट कि वो हर घर में वो फॉलो। यही 2-3 जो कि टाइम पे सोए, सबसे बेस्ट है। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, कि लोग अलार्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सुबह टाइम पे उठने के लिए। हाँ हाँ हाँ। मैं एक सजेशन दूंगा, अलार्म आप लगाइए समय पे सोने के लिए। वाओ, कितनी अच्छी बात बोली है सर आपने। इस ये बात तो नोट होनी चाहिए कि तो समय पे सोने का देखो, अलार्म मेरा लगाओ। अलार्म फिक्स है, अच्छा। शाम को 8 बजे मैं सो जाता हूँ। शाम को 8 बजे आप सो जाते हो? बिल्कुल। ओह 6, माय गॉड। देखो, मेरा खाना 6 बजे हो जाता है, शाम को 8 बजे मैं सो जाता हूँ, क्योंकि यदि मैं टाइम पे सोऊंगा तो टाइम पे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बॉडी हिचकिचाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। जैसे कि आप 8 बजे सोए और 5 बजे आपने रूटीन डेली स्टार्ट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिक 5 बजे आप उठ ही जाएंगे, और उठते ही एकदम फ्रेश। ये यस है, यस। तो मैं तो यही कहूंगा, उठने के लिए नहीं, सोने के लिए टाइम अलार्म ओके लगाइए आप। ओके सर, तो यही था। और आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए, और मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से लोगों पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा।
और आपके जितने भी जवाब थे उनसे कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक इंसान के ऊपर भी सर इम्पैक्ट आया ना, तो हमारा ये पॉडकास्ट मैं सक्सेसफुल मानूंगा। किसी कुछ इंसानों के अंदर भी चेंजेस आए तो दैट्स ये हमारी जो ये जो हमारी ये जो एनर्जी और हम टाइम दे रहे हैं ये सक्सेसफुल रहेगा, ये वर्थफुल रहेगा, इतना मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। देखो, सेक्टर कोई सा भी हो, आप किसी भी फील्ड में रहो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सोशल सर्विस करनी चाहिए हम्म। किसी भी लेवल पे। देखो, जब मैं कॉलेज में था, एमडी कर रहा था, उस टाइम मुझे लगा कि मैं इस सेक्टर से लोगों का कितना बेनिफिट कर सकता हूँ। उस टाइम मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि आप इससे ज़्यादा सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं। हम्म। तो मैंने सिविल सर्विस की भी तैयारी की थी और 2 वर्ष मैंने मेंस के एग्ज़ाम भी दी है। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही थी कि एमडी थीसिस के टाइम पे एग्ज़ाम आई थी, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, अच्छा। ये है, लेकिन फिर भी मैंने मेंस के इनके एग्ज़ाम दी है। तो कोई सा भी सेक्टर हो, किसी आरएस भी, का कह रहे हो ना? हाँ, ओके आरएस का, आईएएस ओके का, ओके ओके। तो मन को संतुष्टि मिलती है। मन को संतुष्टि मिलती है बिल्कुल, आयुर्वेद में आके। आयुर्वेद में आके। सबसे अच्छा फील ये आता है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, बिल्कुल, उनको ट्रीट कर पा रहा बिल्कुल। हूँ। किसी भी तरह से जितनी हम लोगों को या लोगों के चेहरे पे यदि हमारी वजह से मुस्कान है, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब मेरे पे सबसे पहले तो आपने जो मुझे उस टाइम सलाह दी मतलब वो आज तक मेरे काम आ रही है। देखो, मैं काफी आपकी सलाह फॉलो कर रहा मेरे हूँ। बहुत से पेशेंट्स हैं, बहुत फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, ये है। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि देखो, अपनी वजह से यदि किसी के लाइफ में बदलाव आ रहा है, किसी भी तरह से हो, यस यस तो हमें संतुष्टि आती है, जी और जी संतुष्टि लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके। तो सर आज हमने जो बात करी सबसे पहले मैं क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ में, जब से आपसे मिला हूँ उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि पहली चीज़ अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो वो हेल्थ है। बिल्कुल, और अब मैं जिससे भी मिलता हूँ उनको भी मैं यही समझाता हूँ कि यार द रियलिटी इज़ कि पहला सुख इज़ निरोगी काया। आप इसका ध्यान रखें, बाकी सब चीज़ें अपने आप बाद में हो जाती हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट को सर अगर मतलब अगर आप 1 मिनट में समराइज़ करना चाहें तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं जिस सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उसका लोगों के लिए एक ही संदेश है, आरोग्यम ही परम धनम। ओह! नाइस, आरोग्यम ही परम धर्म। और आजकल गवर्नमेंट का भी इस और बहुत फोकस है, बहुत लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस हुँ, बारे हुँ। में, हुँ, हुँ। ये है। हुँ, हुँ। और आयुर्वेद में भी एक श्लोक है इसके बारे में हुँ, कि हुँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हुँ। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम ही मूलम। मतलब ओके। जिंदगी में जो जो भी काम है, चाहे वो धर्म हो, हुँ। अर्थ पैसा कमाना, काम और मोक्ष, हुँ, हुँ। अंतिम कार्य क्या है? हुँ। मोक्ष। यस, ये यस, यस। किससे मिलेगा? हाँ। आरोग्य से मिलेगा। सर मुझे भी किसी ने सिखाया था, मतलब मैं कहीं रहता था तो उन सर ने मुझे सिखाया था कि लाइफ में वैसे भी हमें 3 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हमें लर्न करना होता है, लाइफ में बिल्कुल, सीखना होता है, फिर हमें अर्न करना होता बिल्कुल, है आजीविका के लिए, फिर हमें रिटर्न करना होता है बिल्कुल, सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, तो ये 3 चीज़ें हैं, लर्न, अर्न, देन रिटर्न टू बिल्कुल। सोसाइटी। तो ये जो मैंने अभी बताया ना, धर्म, अर्थ, काम। काम और मोक्ष, यस। इनका मूल ही आरोग्य है। ओके। जब तक व्यक्ति या हमारा समाज या देश स्वस्थ नहीं होगा, यस। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश ही एक बिल्कुल, मजबूत देश बन सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। व्यक्ति यदि स्वस्थ रहेगा, हुँ। तो स्वस्थ परिवार रहेगा, यस। स्वस्थ समाज रहेगा, हुँ। और एक राष्ट्र। मजबूत होगा। बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका इतने बिजी शेड्यूल से टाइम देने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए, मेरे पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।